हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। कल हम इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दी थी उसमें हम आपको टोटल 3 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के समझा दिए थे, और आज जो आता है वो चौथा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का। और चौथे क्वेश्चन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए तथा प्रत्येक दोष का कारण और उसका निवारण भी लिखिए। ठीक हो गया। यानी दृष्टि दोष क्या होता है, मानव की जो दृष्टि होती है यानी नेत्र होती है उसमें दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाना है और प्रत्येक दोष का कारण बताते हुए उसका निवारण भी, यानी किस तरीके से करके हम उसको दोष को दूर कर सकते हैं, ये बात बतानी है। तो बात करते हैं दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष क्या होता है? जब नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बनकर, आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो आँख के रेटिना पर बनता है, ये बात हम आपको इससे पहले वीडियो में समझा चुके हैं। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर होता है। क्लियर हो गई बात? यानी प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी वस्तु का वो ठीक रेटिना पर बनता है, तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जब नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बनकर बल्कि रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे बनता हो, तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, रेटिना पर बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बन जाएगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बस इस दोष को हम क्या कह देते हैं? दृष्टि दोष कह देते हैं। इस दोष को हम क्या कह देते हैं? दृष्टि दोष कह देते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये दृष्टि दोष होता है। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोष होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो 5 प्रकार के कौन कौन से दोष हैं आप जरा ध्यान से देखेंगे। पहला तो है निकटदर्शी दोष, दूसरा है दूरदर्शी दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, चौथा है अबिंदुकता, पांचवा है बाणांधता। तो ये 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं नेत्र में। अब इन दोष के बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि पहला दोष कौन सा है, इसका निवारण कैसे होता है, इस दोष का कारण क्या है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से क्रम से हम 5 दोषों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो दोष आता है वो आता है निकटदर्शी दोष। तो निकटदर्शी दोष क्या होता है, समझेंगे इसको। निकटदर्शी दोष को मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रहे, देखो निकटदर्शी दोष में क्या होता है? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु तो यानी पास की वस्तु तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दूर स्थित वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब ऐसे दोष को हम कौन सा दोष कह देते हैं? निकटदर्शी दोष कह देते हैं। क्लियर होगी बात? यानी पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही हो परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे रही हो, तब ऐसे दोष को हम निकटदर्शी दोष कह देते हैं। इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? फर्स्ट, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और वक्रता बढ़ने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना पर ना बन के बल्कि रेटिना से पहले ही बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो ये इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं, दोनों मैंने बता दिए। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकंड, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके निवारण की। निवारण मतलब इस दोष को कैसे कम किया जा सकता है। तो ठीक है, इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अपतल लेंस, यानी उचित फोकस दूरी वाला कैसा लेंस? अपतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, ताकि इस लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरण ठीक रेटिना पर फोकस हो जाए। या ना रेटिना से पहले ना रेटिना के बाद, बल्कि ठीक कहाँ पे फोकस हो जाए? रेटिना पर। जब रेटिना पर फोकस हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये, इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को अपने चश्मे में एक उचित फोकस दूरी का कैसा लेंस? अपतल लेंस प्रयोग में लाना होगा। क्लियर होगी? ये तो हो गया इसका निवारण हो गया। देखिए, हमने इसको एक चित्र के द्वारा दिखाया। ये 2 प्रकाश किरणें गई हैं, ये नेत्र लेंस यहाँ से अपवर्तित हुई तो यहाँ पे केंद्रित होगी। रेटिना तो यहाँ पे होता है, तो रेटिना से पहले ही केंद्रित होंगी, इस जगह पे केंद्रित होगी, जबकि होनी कहाँ थी? रेटिना पे फोकस होनी थी। ठीक है, तो रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। तो बस जब पहले फोकस होगी तो जिस वस्तु से भी ये प्रकाश किरणें आ रही होंगी वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये तो हो गया निकटदर्शी दोष। अब यहाँ दिखाया मैंने निवारण। तो निवारण में हमने क्या करा? नेत्र लेंस के सामने हमने ये अपतल लेंस का चश्मा लगा दिया, ये अपतल लेंस। ठीक हो गया। अब प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से होती हुई जाएंगी और इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, दोनों लेंसों से अपवर्तित होने के पश्चात ठीक कहाँ पे फोकस हुई है? देखिए, रेटिना पर फोकस हुई है। तो जब रेटिना पर फोकस होगी तो जहाँ से भी प्रकाश किरणें आ रही होंगी, अब जब रेटिना पर फोकस हो रही है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये तो था निकटदर्शी दोष। ठीक हो गया। तो आज हमने आपको समझाया निकटदर्शी दोष, दृष्टि दोष और निकटदर्शी दोष। बाकी अभी जो और शेष दोष हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोष 5 हैं और 5 दोषों को समझाने के लिए वीडियो को बहुत लंबा करना पड़ेगा। तो इसलिए फ़िलहाल तो अभी हम एक दोष आपको बता रहे हैं। आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहें। जुड़ने के बाद आप लगातार अगले जो भी और दोष हैं इसके, जो दूरदर्शी दोष है, अबिंदुकता है या और अन्य दोष हैं, तो उन दोषों को आप सही से करके पढ़ लें, समझ लें।
ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़ रहे, धन्यवाद।